नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं मनीष कुमार। आज हम लोग बात करेंगे कैसे टर्की ने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में जाने से रोक रहा है, और हम लोग देखेंगे कि रशियन क्रूड ऑयल का इंडिया 4th बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। कैसे बन गया है, ये हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल आप देख सकते हैं। टर्की विल नॉट अलाउड स्वीडन फिनलैंड ज्वाइन नेटो। एर्दोगान, मैं बता दूं कि एर्दोगान जो है वो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। बीबीसी का एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं, टर्की थ्रेट्स टू ब्लॉक फिनलैंड एंड स्वीडन नाटो बिड्स। इन सारों मुद्दों को मैं डिटेल में समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यह है कि हाल ही में फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसके ऑप्शंस हैं जेसिका अर्डन, ऑप्शन बी सना मरीन, ऑप्शन सी एलिजाबेथ बोर्न, ऑप्शन डी कैटलिन नोवाक। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालें। हालांकि मैं वीडियो के एंड में इसका आंसर बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या टर्की सच में स्वीडन और फिनलैंड को नेटो ज्वाइन करने से रोक सकता है। इस बारे में आज आगे हम देखेंगे। इससे पहले हम नेटो के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने नेटो के बारे में बहुत सुना है, तो एक बार नेटो के बारे में जानते हैं कि नेटो क्या है। नेटो, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक उत्तरी अटलांटिक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। अब हम जानते हैं कि इसको बनाया आखिर क्यों गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के साम्यवादी ताकतों को रोकने के लिए नेटो का गठन किया गया था। अब इसे इस तरह समझें कि स्पेशली नेटो का गठन रसिया से लड़ने के लिए किया गया था। अब नेटो में टोटल 30 सदस्य हो गया है, जिसमें से नॉर्थ मैसिडोनिया नेटो का सबसे नया मेंबर है, यानी कि 30वां मेंबर है। इन सारे पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक बार मैप में देख लेते हैं कि नेटो का एक्सपेंशन कहाँ तक है। नेटो का एक्सपेंशन नॉर्थ अटलांटिक, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, लगभग इन सारे देशों तक नेटो का एक्सपेंशन है। इसे आप ऐसे समझें कि ये अटलांटिक ओशियन और इसके उत्तरी भाग को नॉर्थ यानी उत्तरी अटलांटिक बोलते हैं हम लोग, और इसी के आसपास के देशों को ही नेटो का मेंबर बनाया जाता है। क्योंकि नेटो का सबसे ताकतवर देश यूएसए है, तो अब यूएसए क्या कर रहा है कि नेटो को यूरोप के ईस्ट में का एक्सपेंशन कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि रसिया से उसके पड़ोसी देशों से टकराव बढ़ रहे हैं। तो इसका आप गेम समझ सकते हैं कि लड़ाने वाला कौन है और फायदा उठाने वाला कौन है। अब हम लोग जानते हैं कि नेटो को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है। तो मैं बता दूं कि नेटो ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत आसान है। जो इसके 30 मेंबर कंट्री हैं, अगर वो आपको अप्रूव दे देते हैं तो आप नेटो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई एक कंट्री भी ये कह दे कि आप नेटो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो डेट मीन्स आप नेटो सच में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और इसी का फायदा टर्की उठा रहा है। क्योंकि तुर्की 1952 से ही नेटो ज्वाइन किया, तो तुर्की एक नेटो कंट्री है, तो बिना तुर्की के अप्रूवल के स्वीडन और फिनलैंड नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता। अब इसके पीछे का रीजन हम जानते हैं कि आखिर तुर्की ऐसा कर क्यों रहा है। इसको जानने के लिए हमें पहले मैप देखना पड़ेगा। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और इसमें एशिया महाद्वीप, ये रहा एशिया महाद्वीप, और इसमें हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है। इसके ठीक नॉर्थ ईस्ट में तुर्की आपको यहाँ पे मिलेगा, ब्लैक सी के साउथ में। अब मैं इसी को जूम करके बताता हूँ। ये तुर्की का मैप है और मैं बता दूं इसके कैपिटल अंकारा है। और मैं इसमें यह भी बता दूं कि तुर्की एक ऐसा कंट्री है जिसका कुछ पार्ट एशिया में पड़ता है और कुछ यूरोप में भी पड़ता है। तो ये जो मैं मार्क जो कर रहा हूँ मार्कर से, ये पार्ट यूरोप में पड़ता है और इसके इधर जो पार्ट जो दिख रहा है सारा, ये हमारे एशिया में पड़ता है। तो तुर्की एक ऐसा कंट्री है जिसका एशिया और यूरोप दोनों में बसा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि तुर्की वास्तव में ऐसा कर क्यों रहा है कि वो फिनलैंड और स्वीडन को रोक क्यों रहा है नेटो ज्वाइन करने से। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की के साथ क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए इस मैप को देखना पड़ेगा। ये रहा तुर्की। ये जो आप देख रहे हैं ना येलो वाला पार्ट, ये पार्ट कुर्दिस्तान का है। कुर्दिस्तान, हालांकि मैं बता दूं कुर्दिस्तान कोई देश नहीं है, लेकिन यहाँ के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जैसे आतंकवादी ग्रुप है, वो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। कुर्दिस्तान अब कैसे बनाना चाहते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये तुर्की का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट सीरिया का है, कुछ पार्ट इराक का है, कुछ पार्ट ईरान का है। इसको तोड़ के एक सेपरेट कंट्री कुर्दिस्तान बनाना चाहता है। तो तुर्की के हिसाब से आतंकवादी ग्रुप है यहाँ पे। वो तुर्की का जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है, उसको स्वीडन और फिनलैंड अपने यहाँ शरण दे देता है। तो इसी का गुस्सा तुर्की आज निकाल रहा है। इस मैप के थ्रू ऐसे समझते हैं कि ये जो जमीन है ये तुर्की का जमीन है और इसे अलग करके ये कुर्दिस्तान बनाना चाहता है।
तो तुर्की को ऑफिशियली है कि तुर्की को बुरा ही लगेगा, क्योंकि किसी का भी जमीन कोई अगर हथियाना चाहे तो उसे उस कंट्री को बुरा लगेगा ही। चाहे ये आप लोकल बेसिस पे भी देख लें, अगर आप किसी गांव में भी देख लें तो जमीन के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं। फिर भी ये तो एक कंट्री है और इसका ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, यहाँ के जो आतंकवादी हैं, जो तुर्की के हिसाब से आतंकवादी हैं, उसको स्वीडन और फिनलैंड उसके आतंकवादी नेता को अपने यहाँ पनाह दे देते हैं, जिससे तुर्की गुस्सा हो जाता है। तो उसी का बदला यहाँ तुर्की निकाल रहा है फिनलैंड और स्वीडन से। इसे हम अगर अपने देश के हिसाब से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। आपको खालिस्तान याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये जो आप पंजाब वाला रीजन देख रहे हैं, खालिस्तानी आतंकवादी से भारत से तोड़कर एक नया देश खालिस्तान बनाना चाहते थे, और खालिस्तानी आतंकवादियों ने ही गोल्डन टेम्पल में भी आतंकवादी हमला किया था, जिसे भारतीय सेना ने 1980 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा गोल्डन टेम्पल को आतंकियों के गिरफ्त से छुड़ाया था। और आप समझ सकते हैं कि इन सभी खालिस्तानी आतंकवादियों को कौन शरण देता है। थोड़ा गैस करके देखें, अपना प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान शरण देता है। और हम लोग भारतीय हैं, पाकिस्तान के लिए हमारे मन में कितनी इज्जत है ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक उसी तरह कुर्दिस्तान को तोड़ने वाले आतंकियों को फिनलैंड और स्वीडन शरण देता है। और क्योंकि कुर्दिस्तान तुर्की का भी एक पार्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि तुर्की के लोगों के मन में फिनलैंड और स्वीडन के लोगों के लिए क्या इज्जत होगी। बस इसी को लेकर तुर्की फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में जाने से ब्लॉक कर रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट को, कि कैसे इंडिया रशियन ऑयल का 4th ऑयल सप्लायर बन गया है। इसे समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट क्या चल रहा है और रशिया भारत से कितने प्राइस पर क्रूड ऑयल खरीदता है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस 113 या 114 डॉलर प्रति बैरल घूमता रहता है, और रशिया हमें यही क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल के हिसाब से देता है, क्योंकि एक ह्यूज डिस्काउंट है। हम लोग को लगभग $45 पर बैरल के हिसाब से बचता है। तो सवाल उठता है कि क्यों हम लोग $45 ज्यादा देकर ओपेक कंट्री से कच्चा तेल खरीदे, क्योंकि हर कंट्री अपना मुनाफा देखती है और इंडिया भी अपना मुनाफा ही देखेगी। यह देखकर यूएसए को अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना जो इंडिया के इंटरेस्ट में है तो हम खरीदेंगे ही। अब हम लोग डेटा के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया कितना तेल खरीदता है रशिया से। मार्च का डेटा है, मार्च में इंडिया 66,000 बैरल पर डे के हिसाब से खरीद रहा था, लेकिन अप्रैल में यही बढ़कर 2,77,000 बैरल पर डे हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि डिस्काउंटेड तेल इंडिया कितनी तेजी से खरीद रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 महीने बाद कहीं इंडिया सेकेंड या तो थर्ड लार्जेस्ट वायर न बन जाए रशियन क्रूड ऑयल का। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि यूरोपियन कंट्री स्पेशली जर्मनी सबसे बड़ा रशियन क्रूड ऑयल और गैस का वायर है, लेकिन ये लोग इंडिया को उल्टा ज्ञान देते हैं, रशिया से तेल मत खरीदिए, तेल मत खरीदिए। एक और कारण है रशियन क्रूड ऑयल खरीदने का। कारण यह है कि हम जो पैसा रशिया को दे रहे हैं वह कुछ % वापस घूमकर हमारे देश में आएगा। समझाता हूँ कैसे। इंडिया के बहुत सारे ऑयल कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का शेयर रशियन क्रूड ऑयल में है। एक्चुअली होता यह है कि रशिया में बहुत सारे इंडियन ऑयल कंपनी ऑयल ढूंढकर ऑयल निकालने का, रशिया में ऑयल निकालने का काम करती है, जिसके बदले में रशिया अपने कंपनी में कुछ इंडियन कंपनी को दे देता है। एक बात मैं और बता दूं कि इंडिया इतिहास में पहली बार रशिया से आर्को तेल कार्गो खरीदा है। अब आर्को तेल कार्गो को मैं बताता हूँ आर्को तेल कार्गो क्या है। तो समझने के लिए आपको मैप देखना होगा कि रशिया का जो नॉर्थ वाला रीजन है, जो आर्कटिक रीजन, जिसको आर्कटिक रीजन कहते हैं, यहाँ के तेल जो निकाले जाते हैं उसी को आर्को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा मुद्दा समझ में आया होगा। अपना ओपिनियन कृपया कमेंट सेक्शन में डालें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर सी सही है, एलिजाबेथ बोर्न। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।